नमस्ते दोस्तों, मैं आया हूँ पलना के धाम आजम घनश्याम आजमगढ़िया के चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आजमगढ़ से 30 किलोमीटर मेहनगर होते हुए पलना माता के नाम से ही मार्केट है, पलना देवी का स्थान है। आप इस शक्तिपीठ का स्थान है, देख सकते हैं दोनों तरफ छोटे बड़े प्यारे प्यारे दुकान सजे हुए, फूल प्रसाद अनेकों आइटम देख सकते हैं। और पलना देवी का यह स्थान बहुत ही रमणीय है और हरदम पूजा पाठ चलता रहता है, देख सकते हैं। देखते रहिए, ये शक्तिपीठ है, बहुत ही सुंदर स्थान है। ये शक्तिपीठ में से एक स्थान है, माता रासनी का स्थान है, आप देख सकते हैं। जय माता दी, जय पलना देवी। देखिए शक्तिपीठ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आस्था विश्वास का केंद्र है, सनातन का स्थान है। देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रमणीय। अक्सर एक चीज़ कहा जाता है कि सनातन के जितनी भी पूजा पाठ के स्थान हों, जितने स्थान, सभी की जगह पे कहीं न कहीं अमीर गरीब को सबको रोजगार मिलते हैं। आपने सुना भी होगा, भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी किया जा रहा है। और आपको आजमगढ़ के हर स्थान बहुत ही अलौकिक, बहुत ही रमणीय हैं। और आजमगढ़ का जो स्थान है, ये वेद पुराण में वर्जित है, सतयुग द्वापर से चला आ रहा है ये स्थान है। क्योंकि आजमगढ़ में अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अमीर गरीब सबके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं हैं, रोजगार की जगह हैं। अक्सर जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ तालाब जरूर होते हैं। मंदिर और तालाब का संबंध बहुत पुराना है, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने से पहले शुद्धता जरूरी है और शुद्धता के लिए तालाब होना जरूरी है, तालाब में पानी होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं पलना माता की जगह पे एक भी और भी कहा जाता है कि पलना माता का यह स्थान, पलना माता और चौकिया माई एक और शक्तिपीठ है। देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आएँ आप लोग,
पूजा पाठ के करें और पर प्रसाद लें, घर की सर सामान लें। औरतों को श्रृंगार का आइटम है, हर प्रकार की चीज़ें हैं। अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिरों से क्या फ़ायदा होता है। मंदिरों से यही फ़ायदा होता है कि मंदिर के इर्द गिर्द में गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सभी लोगों का रोजी रोटी चलता है, सबका पेट पर्दा चलता है। जहाँ मंदिर है वहीं प्रगति है, वहीं व्यवसाय है। जिसको जो व्यवसाय करना होता है वो करता है। आजमगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पे ये पलना देवी का स्थान पड़ता है। अगर पलना देवी आप लोगों को आना है, अगर आजमगढ़ से आना तो आजमगढ़ छतवारा होते हुए मेहनगर होते हुए पलना पहुंचना पड़ेगा। या आप लालगंज से आ रहे हैं, लालगंज होके आ सकते हैं, या आप तरवा से आ सकते हैं। देखिए राधा कृष्ण मंदिर का ये तो आजमगढ़ घनश्याम आजमगढ़िया में आपका स्वागत रहा है। आप देखें, समझें, अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करके आगे बढ़ाइएगा। आजमगढ़ के हर एक तीर्थ स्थल को दिखाएंगे, बताएंगे। देखिए पानी पीने का बना हुआ है, बिगड़ा हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बार।